सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो कहाँ गाया गया? वो कोलकाता में गाया गया है और 1896 में। 80 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1896 आंसर सी बिल्कुल सही सही होने वाला है। सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस, हाँ बिल्कुल मैं फास्ट ही करा रही हूँ, फास्ट ही करूंगी क्योंकि आपका ही रिवीजन हो रहा है, डिटेल क्लास बिल्कुल नहीं। और आप भी फास्ट आंसर देने की कोशिश करें। मैं चाह रही हूँ कि आप जो है ना जल्दी जल्दी करने की अपना हैबिचुअल बनाएं, कि अपने हैबिट में लाएं कि जल्दी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो बहुत ही फास्ट करेंगे और आप फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करना। और किसी भी टाइम क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर नहीं आता है तो जस्ट लीव इट। ओके, सो उस पर फालतू को फोकस ना दें कि आता है नहीं आता, उसको रिवाइज मतलब बार बार देखें, बिल्कुल नहीं, जस्ट लीव इट एंड मूव अगेन, मूव आगे। ठीक है, सो करें। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखो दिखाई देते हैं ओनली 3, वैसे होते तो 4 है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आंसर बी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट है भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य शक्ति में जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडको उपनिषद आंसर डी में दिख रहा है, तो डी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो जसत्य में जयते है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संपत्ति पर आधारित है, जो कि 1718 में कुषाण वंश द्वारा शुरू किया गया था। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। आंसर ए। क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो 26 जनवरी थी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा है। इसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइस है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, याद रखिए राष्ट्रीय धरोहर की बात हो रही है यहाँ पर। धरोहर पशु कौन सा है? तो वो हाथी हो जाएगा। आपका देखिए कहाँ पर है, तो बी में दिख रहा है हमें हाथी। आंसर बी। क्वेश्चन गाइस है, इनमें से इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं कन्नौज को। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आंसर आपका हो जाने वाला है बी बिल्कुल सही। बी इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन है फॉर यू, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 है। आप देख लीजिए किसमें है। आंसर 3:2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमें डी में दिख रहा है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो उत्तर प्रदेश का। आंसर सी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो कारगम नृत्य है। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। गाइस आंसर फास्ट देने की कोशिश करें। मैं बहुत ही फास्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ आपकी, मैं एक प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आप भी इस तरह से फास्ट करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। 2 घंटे आपको 1 घंटे के समान लगेंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपके 2 घंटे एग्जाम में भी आपको 4 घंटे बराबर लगे, मतलब आपका टाइम आपको काफी सारा मिल जाए। सो क्वेश्चन है, देखते हैं जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो वो है ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। तो जागोई नृत्य बताइए किस राज्य का है? तो जागोई नृत्य जो है ना वो आपका पड़ जाता है मणिपुर का। आंसर बी बिल्कुल आपने दिया है, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर है बी। नेक्स्ट, प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का, तो दिया सलाई जो है ना बरेली में बनाई जाती है। बरेली में तो बरेली में इसका विद्या सिलाई का उद्योग है। सीतापुर में चीनी का है। कानपुर में तो इसका है नहीं, कानपुर में है आपका चमड़ा उद्योग। और इसमें बरेली ऑप्शन दिया ही नहीं है, हो तो आप मेरी सब तरफ से डी लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो बरेली इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो है ना वो आसाम का है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। सी इज करेक्ट हियर। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि आप बहुत ही फास्ट करा रही हैं। हाँ मैं फास्ट ही करा रही हूँ ताकि मैं आपकी स्पीड बढ़ा सकूँ। ठीक है, आप अपनी जब तक स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। स्पीड बढ़ाइए। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान जो है ना वो किसकी है? तो वो कर्नाटक की लोक प्रस्तुति है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में मनाया जाता है। तो खुद कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो वो काली पूजा, यानी कि बी आप दिख रहा होगा आपको, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली पूजा अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू त्योहार जो है ना इसमें सांड को लड़ाया जाता है, जो कि तमिलनाडु साइड में होता है। तो देखिए देख कहाँ है, तो बी में देख पा रहे होंगे आप। सांड को बस में करने वाला एक लोक खेल है। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा पूजा कहाँ का त्योहार? तो वेस्ट बंगाल का। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्टर त्योहार जो है
वो संडे को मनाया जाता है, इतवार को, यानी कि रविवार को। आंसर सी में दिख रहा होगा आपको, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस अगला है कि कौन मुगल शासक बीना वादक के लिए प्रसिद्ध थे? वो तो औरंगजेब थे, जिनको बीना वादक के नाम से प्रसिद्ध थे। आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बीना वादक औरंगजेब। अगला है कुछ मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो वो बजाते थे नक्कारा को। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, तो सारंगी, बांसुरी, संतूर या फिर सरोद? तो बताइए कौन से किसे थे? तो वो बजाते थे, क्या नाम उसका था, सारंगी। सारंगी यानी कि आप देख रहे होंगे आप, ए में लिखा हुआ है सारंगी, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका जो है ना संबंध वायलिन से है। आंसर डी आप देख पा रहे होंगे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका है बांसुरी से। आंसर बी आप देख पा रहे होंगे, बांसुरी, बी फॉर बांसुरी, बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार के किस राज्य में है? तो मधेपुरा में है। आंसर आप लगा पा रहे होंगे ए को, मधेपुरा, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यहाँ पर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो वो ओडिशा में पड़ते हैं, होयसलेश्वर टेम्पल ओडिशा में। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाने वाला है। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और खजुराहो के मंदिर कहे जाते हैं क्योंकि इन पर इरोटिक आर्ट बनी हुई, जो चंदेल शासकों में बनवाया था। आंसर आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका ए इज बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्षरधाम स्वामी नारायण लिख दिया गया है। वैसे अगर अक्षरधाम होता तो आप समझ जाते थे कि न्यू दिल्ली में है, और स्वामी नारायण लिख दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। हाँ, जो अक्षरधाम नई दिल्ली में है ना, उसका पूरा नाम यही है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि नई दिल्ली में है। और वैसे इसको हम मतलब कॉमन लैंग्वेज में अक्षरधाम मंदिर ही बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। आंसर आपका डी होने वाला है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आने का आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तो लद्दाख में है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सी होने वाला है, डी इज करेक्ट है। सो इसका आंसर आपका होने वाला है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, कैन सी हियर हिम, अच्छा ये बता चुके हैं, आंसर रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है? तो वो है नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य जस्ट नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर ही पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है ना एशियाई हाथी पाए जाते हैं। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, ये भी बात एकदम करेक्ट है। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, भारत में संकटग्रस्त एस्चुरीज मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान सबसे प्रसिद्ध है? तो वो है भितरकनिका, जो कि ओडिशा में है। नहीं, भितरकनिका वन्यजीव अभियान ओडिशा में स्थित है। ये जो है ना मगरमच्छों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आंसर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो सुंदरबन, चिल्का, निकोबार आइलैंड में, तो कच्छ में स्थित है। आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो ओशनिक नेशनल पार्क है ना वो कच्छ गुजरात में स्थित है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए, क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, आपके लिए है, बताइए इसका आंसर क्या है कि आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, या फिर असम में। तो आपको मिलने वाला है असम में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर डी बिल्कुल आपको सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना वो त्रिपुरा में पाए जाते हैं। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज करेक्ट है। गाइस आंसर फास्ट देने की कोशिश करें, बहुत ही फास्ट ही क्लास होने वाली है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो मानस, नामदफा, हेमिस या फिर गिर? अभी हमने पढ़ा था लद्दाख में हेमिस है, तो सी बिल्कुल इसका सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है भितरकनिका
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भितरकनिका ओडिशा में है, अभी तो हम बता के आए थे आपको। सो डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीबुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? तो श्रीविल्लीबुथूर जो हाथी अभयारण्य है ना, वो है आपके तमिलनाडु में। आंसर आप लगाएंगे सी को, सी आप देख पा रहे हो तमिलनाडु सी में लिखा हुआ है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है काली काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है ना वो कर्नाटक में है। आप देख पा रहे हैं कि बी में लिखा हुआ कर्नाटक, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस है आपके लिए क्वेश्चन है बाघमारा इचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघमारा जो है ना वो मेघालय में है। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही। ए को सर्कल करते हुए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला है वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की जो कैपिटल है उसको हनोई नहीं, हाँ हनोई है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ए बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो करेंसी है ब्राजील की, रियाल ब्राजील की करेंसी। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। अगला हम देखते हैं इटली की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो यूरो हो जाएगी, डी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी पूरी जो यूरोपियन कंट्री है उनका कॉमन करेंसी है यूरो, डी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो होनोलुलु है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, कोपेनहेगन। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है रेनमिनबी किस देश की मुद्रा की करेंसी है? तो वो चाइना की है। आंसर बी बिल्कुल आपने लगाया है, बी तो बिल्कुल सही लगाया है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है प्राग कहाँ की राजधानी? तो वो है चेक गणराज्य की। आंसर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला, चेक गणराज्य की प्राग कैपिटल है, और ये चेक गणराज्य है ना वो अफ्रीका के बीच सेंटर में कंट्री पड़ती है। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन है अगला, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है जो कि यूरोप की एक कंट्री है। तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है वियना, यानी कि वियना आपका सी में देख पा रहे होंगे वियना, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मैड्रिड कहाँ की राजधानी? तो मैड्रिड जो है ना स्पेन की राजधानी है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, सी लगाया है अगर आपने आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपने लगाया है ब्यूनस आयर्स, तो बिल्कुल सही लगाया है। ए को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, अभी मैंने पीछे आंसर बताया था इसका, तो वो है आपका हाथी। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है, डी डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदन का राज्य कहते हैं? तो करता है कर्नाटक को। आंसर आपका होने वाला है बी बिल्कुल सही, यानी कि रेड वुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? तो वो है सुरुई लिली। सुरुई लिली जो है ना वो मणिपुर का राज्य फूल है। आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो ये तो आप बता ही देंगे, बता दो आंसर छोड़ दूं तो आंसर बता देती हूँ। आंसर बी हो जाएगा, अपने उत्तर प्रदेश का सारस राज्य पशु है, पक्षी है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा गया है। तो राजस्थान का जो है ना वो ग्रेट इंडियन आईजीबी बोलते हैं, गिब बोलते हैं इसको, जीआईबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखते हैं सोन चिड़िया, आंसर डी में देख रहे हैं। सोन चिड़िया, इसको सोन चिड़िया बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और जीआईबी इसके जो एब्रिविएशन में जीआईबी बोलते हैं गिव। तो राजस्थान का ये हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है खाद्य अनुसंधान? तो ये हो जाएगा आपका मैसूर में। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो वो नेपाल का है। वैसे भारत में भी पवित्र गाय नेपाली पवित्र गाय मतलब गाय को पवित्र माना गया है भारत में भी। तो फिलहाल उसका आंसर तो है ना वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकाल सकता है? तो वो डोंगरू होता है। डोंगरू जो है ना वो दूसरे की आवाज निकाल सकता है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है गोंडवाना को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो बताइए कब घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया था 1891 सॉरी 1981 में, 1981। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही, 18
1981, 1981, 1981, 1981। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम है आम। आम जो है ना वो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। ये बिल्कुल सही होने वाला है आपका आंसर। सो क्वेश्चन गाइस अगला है निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है? तो कौन नहीं उड़ सकता? तो कीवी जो है ना वो उड़ नहीं सकता, डी बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। कीवी ये फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, कीवी एक पक्षी भी होता है जो उड़ नहीं सकता। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। आंसर आपने लगा दिया होगा, सी बिल्कुल सही। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है भारतीय विज्ञान संस्थान? विज्ञान संस्थान की मैं अगर बात करूँ तो बेंगलुरु में है। आप बी को बिल्कुल सही करके आना। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वेश्चन भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में तो आप बेंगलुरु लगा के आना, बेंगलुरु बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा जो है ना वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही होने वाला है, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ? तो सूरत बसा हुआ है, मैसूर, भोपाल या कटक। देखिए मैसूर जो है ना वो डायरेक्ट किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ, बाकी तो खैर बसा हुआ है, थोड़ी दूरी पे नदी है लेकिन डायरेक्ट उस पर नहीं बसा हुआ है। सूरत तो बसा हुआ है ऑलरेडी ताप्ती नदी पर। सो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला है महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो कटक बसा हुआ है। आंसर आप देख पा रहे होंगे डी में, बी में ऐप में बी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आप ऑप्शन को देख लीजिएगा, ए, सी, बी और डी। तो यहाँ पर आंसर हम बी को लगाएंगे, यानी कि बी जो कि सी के स्थान पर लिखा हुआ है, मतलब ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो जो महानदी के तट पर बसा हुआ कटक, आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं गाइस आपके लिए है कटक में, है ना महानदी बिल्कुल। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो नासिक जो है ना वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको पता है नासिक महाराष्ट्र में है और गोदावरी वहां से निकलती है। तो बी बिल्कुल आपका सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ? तो मथुरा नहीं, कानपुर या फिर आगरा। तो कानपुर तो है ना वो तो बसा हुआ, ऑब्वियसली इस बात बसा हुआ है। तो आंसर बी बिल्कुल सही बिल्कुल होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ बसा हुआ है। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो कानपुर तो है ही है, पटना है ही है, बनारस तो है ही है, लखनऊ नहीं है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट किया। नेक्स्ट गाइस देखते हैं क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगला, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या जो है ना सरयू नदी के तट पर है। आप देख पा रहे होंगे आंसर सी में। सरयू को शारदा भी कहते हैं और जब उत्तराखंड में जाएंगे तो उसको काली नदी कहते हैं। और सरयू जो है ना वो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। और घाघरा की ट्रिब्यूटरी एक और है जिसको राप्ती कहते हैं, राप्ती, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है ना वो सी बिल्कुल सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ? तो डिब्रूगढ़ बसा हुआ, सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, सी लगाया आपने आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस जो है ना वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आंसर आपका ए होने वाला है सही। अगर लगाया आपने आंसर ए तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। क्वेश्चन अगला है दिल्ली डैश 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 नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली जो है ना वो यमुना नदी के तट पर है। आंसर आपका ए हो जाएगा, ए बिल्कुल सही यहाँ पर होने वाला है। अगला है अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद जो है ना वो साबरमती, बेतवा, कावेरी। तो किस पर बसा हुआ है? अहमदाबाद बताइए किसके पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद आपका जो है ना वो साबरमती नदी पर बसा हुआ है। साबर नदी के लाल तूने कर दिया कमाल, अहमदाबाद उसी के तट पर बसा हुआ है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अमरावती, हैदराबाद, मदुरई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद जो है ना वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी। आंसर यहाँ पर हैदराबाद वही जो तेलंगाना की कैपिटल है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला सही है। सो अगला है जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। डैश 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 को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन सिटी बताइए कौन सी शहर है? तो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है आपका जैसलमेर, यानी कि राजस्थान। आंसर तो जैसलमेर लिखा यहाँ पर है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आपके लिए भारत के
किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस मदुरै को कहते हैं हम। मदुरै यहाँ पे लिखा हुआ है सी में, तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गांधी सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप इंडिया से रिलेट मत कर लेना, क्योंकि गांधी लिखा है तो सोच रहे होंगे कि गांधी या तो अफ्रीका में होगा या फिर इंडिया में होगा। नहीं नहीं, ये न्यूयॉर्क में है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस फॉर यू, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर जो है ना लोकसभा को कहा जाता है, और लोकसभा वो होती है जहाँ पर डायरेक्ट जो है ना जनता के द्वारा मेंबर चुनकर आते हैं, मतलब इलेक्ट होकर आते हैं, ना कि सिलेक्ट होकर आते हैं। सो लोकसभा जो है ना वो निचला सदन होता है। आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से बुलाते हैं हम कोलकाता को। आंसर आपका ए होने वाला है सही। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल होने वाली है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो वो शहर है आपका मैसूर। आंसर आपने लगाया है अगर सी, तो बिल्कुल सही लगाया है। सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर को कहते हैं। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डैश 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 को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, तो किसको कहते हैं? तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। जो कुर्ग एक शहर है, मतलब सिटी है, जिसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए क्या है? तो वो है मैनचेस्टर। आप भारत को कह सकते हैं अहमदाबाद को। आंसर आपका डी होने वाला है। बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जा रहा है। सो अगला है निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी का नाम कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं आपको बहुत न्यूयॉर्क को, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है गाइस। हाँ, मैं फास्ट ही करा रही हूँ। आप फास्ट आंसर देने की कोशिश करें, बहुत ही फास्ट, जैसे कि मैं फास्ट करा रही हूँ। आप इतनी स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एड्रियाटिक, यानी वेनिस। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, क्योंकि वेनिस जो है ना एड्रियाटिक नदी जो सी है उसके बिल्कुल पास में ही। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है? तो वो मेडिटेरियन सी में पड़ती है। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट है विंडी। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध होने वाला शहर है शिकागो। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के मंदिरों का शहर भुवनेश्वर है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेंगलुरु शहर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, यस कहते हैं। सिलिकॉन वैली कहते हैं, यस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं, यस कहते हैं। तो इनमें से सही उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आंसर जो है ना वो डी हो जाने वाला है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो धनबाद को, जमशेदपुर को, पीथमपुर को, मैसूर को। तो पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो बताइए पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं? तो पीटर्सबर्ग अगर आपने लगाया है जमशेदपुर। आंसर बी बिल्कुल आपने सही लगाया है। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो वो कानपुर है। कानपुर कहाँ लिखा हुआ? डी में लिखा हुआ। कानपुर को जो है ना राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है। ए बिल्कुल सही है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है डोलोमाइट के भंडार भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट जो है सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के का सबसे दक्षिणी राज्य पड़ता है, और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा पड़ेगा? तो वो सहारनपुर हो जाएगा। अभी हमसे डोलोमाइट पूछा गया है, तो डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किस नगर को स्वर्णिम का द्वार कहा जाता है? तो स्वर्णिम का द्वार कहा जाने वाला जो नगर है वो सैन फ्रांसिस्को है। आंसर डी आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड बैंड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो बताइए कौन सा नगर है? तो वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को ही ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉड वे कहा जाता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ग्लासगो, बेलग्रेड,
मोंटे कार्लो, मोंटे कार्लो को ही कहते हैं, आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैजिक सिटी मोंटे कार्लो को कहते हैं, आंसर सी इज करेक्ट है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे ना कि मतलब बहुत तेजी आप पढ़ा रही हो, हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं स्पीड ही पकड़ रही हूँ, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रही हूँ इसी स्पीड से आपको पढ़ना है। मैं तो कहूंगी बल्कि मेरी जो मैं जिस स्पीड से पढ़ा रही हूँ आप उसको भी हाई लेवल पर ही देखें, आप अपनी स्पीड बढ़ा लें अपनी फोन की और तब आप उसको देखेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तभी दिमाग में चीजें छपने वाली हैं, ऐसी नहीं छपने वाली हैं। सो क्वेश्चन है अगला, देखते हैं। भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो कानपुर बनारस जी बिल्कुल नहीं, सूरत अहमदाबाद बिल्कुल नहीं, हाँ हैदराबाद सिकंदराबाद, आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदराबाद हैदराबाद जो है ना जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो वो कहते थे लोधी गांडर्स को कहते थे पहले, इसका नाम लोधी गांडर्स का नाम पहले मतलब पहले हुआ करता था ये नाम, अब इसको कहते हैं द लेडी विलिंगडन पार्क, आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर आपने लगाया है आंसर कोलकाता यानी कि डी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल रखा गया है? तो वो लिख रखा गया है दार्जिलिंग के नाम पर, आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यू, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? गुजरी महल जो है ना वो आपके ग्वालियर में स्थित है, गा से गुजरी से याद कर सकते हैं आप, गा से गुजरी और गा से ग्वालियर, इनकी बी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, बी आंसर लगाया है आपने बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव सभ्यता, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िएगा इसका, क्या लिखा है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। यानी कि जो मानव सभ्यता सभ्यता कैसे विकसित हुई है उसको एक बाई स्ट्रक्चर्स दर्शाने की कोशिश की गई है। ऐसा एक संग्रहालय बनाया गया है, ऑडिटोरियम बनाया गया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, तो वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली यानी कि शांत वैली, किसको कहाँ कहाँ है? तो वो है आपका केरला में, आंसर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन देखिए आप, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला जो है ना वो वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है, नहीं पश्चिम बंगाल, आंसर सी में आप देख पा रहे होंगे, सी में लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, सी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो राजस्थान को पंजाब कहलाने वाली जगह जो है ना वो जालोर है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का सबसे लोक तो नौटंकी है, बी बिल्कुल सही है, मतलब नौटंकी मतलब नौटंकी करते रहते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये बताइए कहाँ पर स्थित है? तो बेसिलिका जो है ना वो वेटिकन सिटी में है, आंसर डी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, वेटिकन सिटी डी में लिखा हुआ है, डी इज करेक्ट है। सो अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल थकना नहीं है गाइस, एकदम स्पीड से क्लास लेनी है, जिस तरह से मैं तो बोल रही हूँ आपको सिर्फ सुनना ही है, तो बहुत ही स्पीड से आप जो है ना इसको अपना कैचअप करें इस चीजों को। सो क्वेश्चन है, देखते हैं रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? रेड स्क्वायर जो है ना वो आपका मास्को में स्थित है, आंसर आपका बी बिल्कुल सही होने वाला है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में, आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, एफिल टावर स्थित है? तो एफिल टावर जो है ना वो आपका पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, आंसर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एलएसी पैलेस, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको गूगल पे भी सर्च करने से नहीं मिलेगा, एलएसी पैलेस मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो एलएसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो एलएसी पैलेस जो है ना वो फ्रांस में स्थित है, आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन देख पा रहे हो, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार जो है ना वो जर्मनी में है, ये तो फेमस ही है पीसा की मीनार, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही, जर्मनी में स्थित है पीसा की मीनार, आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी अगर आपने लगाया है आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान जो है ना, वो स्थित है राजमुंदरी में, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में स्थित है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? तो चमड़ा अनुसंधान जो है ना, वो चेन्नई में है। आप चेफ और चमड़ा, चेफ और चेन्नई से याद कर सकते हैं। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो डेयरी अनुसंधान जो है ना, वो करनाल में स्थित है। डेयरी, डेयरी से रे, रे और कर करनाल, तो आप ऐसे